ओके ओके, ये घोड़ा टर्न हुआ। टक 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 टक। तो नानू मासाजी मासी को लेने घोड़ी पे बैठ के आएंगे ऐसे ही? हाँ बेटा ऐसे ही। पर मासी को बिठा कर ले जाएंगे? अरे नहीं बेटे, वो लोग तो कार में बैठ के जाएंगे। हिलेगा नहीं कोई? कौन है तुम लोग? क्या चाहते हो? अरे बुढ़ा चुप कर, रात जानता जाएगा। चल रहे लूट ले घर को। अरे हट, भीतर ना जा दूंगी। भीतर मारी छोरी का दहेज का सामान पड़ा हुआ है। बुढ़ी मारे बुढ़िया। अरे बुढ़े, चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी दे। अरे दे ना, चल रहे। अरे चुप। पीछे चल चल। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक लड़की का ब्याह है, तुम उसका दहेज लूट रहे हो। शर्म नहीं आती? ये लो, ये भी यो आई मर्दानी बन के। अरे पीछे हट। गंदे खून वाली तुमने कटेगी। आगे से निकल। विवाह किसी भी परिवार के लिए बड़ी धूमधाम और उल्लास का पर्व होता है। अपने साथ ढेरों खुशियों की सौगात लेकर आता है ये पर्व। लेकिन अगर यही धूमधाम, ये उत्सव मातम में तब्दील हो जाए तो उस परिवार के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन और कोई नहीं हो सकता। लूटपाट के नाम पर किए गए इस हमले में दरअसल इस परिवार का सुख, शांति, सुहाग, विश्वास, बचपन सब कुछ लूट लिया गया। घर के सबके मासूम सदस्य की सबके सामने हत्या कर दी गई। विवाह के जश्न में डूबा परिवार गम में डूब गया। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे वजह सिर्फ लूटपाट थी या फिर मामला कुछ और था? जब सच सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि खुद को इंसान कहने वाले कुछ लोग किस हद तक वहशी हो सकते हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना की असल वजह जानने के लिए हमें चलना होगा एक हफ्ते पीछे। सिमरन मेरी बेटी पायलट बनेगी, मतलब पायलट बनेगी, दैट्स इट। आहा, पायलट बनके क्या कागज के जहाज उड़ाएगी? हर रोज नई एयरलाइन बंद हो रही है। मेरी बेटी तो इंजीनियर बनेगी। इंजीनियरिंग नहीं करेगी वो, आजकल प्लेसमेंट के कितने प्रॉब्लम है। मेरी बेटी तो सिर्फ पायलट बनेगी। इंजीनियर। मैंने कहा पायलट। यस बेटा। आप बड़ों का प्रॉब्लम क्या है? मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे क्या बनना है? बेटा एक्चुअली वो तुम्हारे पापा ना। बस दोनों का बराबर गुनाह है, इसीलिए कानून दोनों को सजा देगा। प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है। रुको, जिसको पनिशमेंट मिला है वो फोन नहीं उठाते। ओके सॉरी। हेलो, अब जरा बाद में कॉल करिए। बेटा सिमरन से जरूरी बात करनी थी। ओके चलो, अपना नाम बताइए, मैसेज दे दिया जाएगा। मैं सुशीला बोल रही हूँ, सोनीपत से। सुशीला सोनीपत से? क्या काम है आपको? हेलो सिमरन, 8 साल में हमारी याद ना आई तेरे को। छुटकी की शादी है, उसको चुन्नी चढ़ाना आ गई, गुस्सा थूक दे छोरी। तेरी शकल देखकर को तरस के आप सब आ जाइए। माँ, चुटकी की शादी है 27 को। राघव, क्या मैं जो हमारे साथ हुआ है ना,
उसे बुलाना इतना आसान नहीं है। पर राघव, 8 साल हो गए इस बात को। माँ बाबू जी तो कब का भूल गए होंगे। इंसान का गुस्सा उनकी उम्र से बड़ा नहीं होता। लेकिन सोच उम्र के खत्म होने से जाती है सिमरन। 8 साल तक कहां चले गए थे तुम्हारे माँ बाबू जी? उन्हें हमारी याद नहीं आई? क्यों फोन नहीं किया उन्होंने हमें? आज अचानक कैसे फोन कर लिया? हमारा नंबर कैसे आया उनके पास? आखिर वो लोग चाहते क्या है हमसे? देखो सिमरन, जो हमारे साथ हुआ है ना, उसे मैं तो कभी भूल नहीं पाऊंगा, और उम्मीद है कि तुम भी नहीं भूलोगी। अरे 8 बज गए। ये सुबह सुबह राघव कहाँ गए? राघव, 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 इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? बिट्टू के स्कूल गया था। स्कूल? 7 दिन की लीव ले ली है मैंने बिट्टू के स्कूल से। उसकी मौसी की शादी है ना, तो इतना तो वक्त लगेगा ही। पर रात को तो तुमसे शादी तुम्हारे आंसू देखने के लिए नहीं की है मैंने सिमरन। सिमरन, मैं रात भर सो नहीं पाया, सोचता रहा। देखो, जो गलत मेरे साथ हुआ है उसकी वजह से मैं तुमसे तुम्हारे रिश्ते नहीं छीनना चाहता, लेकिन सिमरन, मेरा कोई हक नहीं बनता। मैं तुमसे तुम्हारे माँ बाबू चाहिए और बिट्टू से उनका नैनीहाल चाहिए। तुम दोनों जाओ। पर तुम्हारे बगैर? नहीं सिमरन, देखो, मेरा मन नहीं है वहां पे आने का, लेकिन हाँ, अगर मन हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। जाओ तुम तो। वाह, पूरे 7 days का हॉलीडे। हाँ मम्मा बहुत मस्ती करेंगे ना? हाँ, खूब मस्ती करेंगे। मासी की शादी है ना, मैं बहुत डांस करूंगी। हाँ बाबा, खूब डांस करना। अब जल्दी से तैयार हो जा, टैक्सी आती होगी। अच्छा मम्मा, ये तो बता, मासी दिखने में कैसी है? आप जैसी होगी ना, बहुत मीठा बोलती होगी ना आप जैसे। वो बहुत मीठा बोलती है, पता है? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे अपनी सीक्रेट्स बताती थी और वो कभी किसी को नहीं बताती थी। अरे बावड़ी हो गई है तू जीजी, दिमाग खराब हो गया है तेरा। तू जानती है ना क्या होगा? तेरे चक्कर में मेरा भी ब्याह नहीं होगा। अगर भैया और बाबूजी को पता चल गया कि मैं पहले से ही सब जानती थी तेरे और तेरे माशूक के बारे में, तो जिंदा गाड़ देंगे मुझे, जान से मार डालेंगे। मैं अभी जाकर बाबूजी को बता दूंगी। बिरादरी के बाहर के लौंडे के साथ चक्कर चल रहा है तेरा, तू देख। चुटकी सुन, सुन चुटकी। मम्मा मम्मा, नानू कैसे है? आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना, जैसे पापा मुझसे करते हैं। हाँ बेटा, नानू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे जितनी भी बदमाशी करूं, कभी हाथ तक नहीं उठाते। अरे वाह, नानू का घर तो बहुत अच्छा है। मम्मा, मामू कैसे है? मामू बेटा, वो तो नानू से भी ज्यादा अच्छे हैं। मुझ पर जान छिड़कते हैं।
बापू रुक जा। छोड़। अरे बापू रुक जा, छोड़ इसने। अरे बेल्ट तक कुछ ना होगा इस छोरी का। इसने जो काम किया है ना, उसके लिए छोरी की जान लेनी होगी। और उसका पहला इस छोरी की और इसके यार की वो हालत करूंगा कि पूरे खानदान में ऐसा करण की बरसों तक कोई हिम्मत ना करेगा। मम्मा कहाँ खो गई? बेल तो बजाओ। मत कैसी हुई थारी? इतने साल घर से दूर रहने की हिम्मत कैसी करी तन्ने? एक गलती और 8 साल घर से दूर। अरे गुस्से में बावला हो गया था मैं बचपन में। कितनी गलतियां तो मैंने तेरी यूं माफ कर दी। तेरे ते भाई की एक गलती माफ ना हुई, एक गलती। आप मेरे मामू हो? हाँ बेटे, मामा हूं तेरा। अब तू आ गई है ना, अब मामा तेरा बहुत खुश हो गया है। तुझे पता नहीं है तेरे मामा ने तेरे लिए क्या क्या प्लान कर रखा है। चले अब आ जा। माँ रे छुटकी, देख तो कौन आया। अरे कौन है छोरा? अरे बच्चे, अरे बच्चे, नानी रो क्यों रही हो? अरे बेटा मैं रो ना बेटा, तो खुशी का आंसू है। लेकिन नानी जब हम खुश होते हैं तो हाई फाई करते हैं। अब रो क्यों रही हो? अरे तू टेंशन ना ले छोरी, तेरा मामा है ना तेरे से हाईफाई करने को। कर हाईफाई। आजा मेरे शेर, तेरे को पूरा घर दिखाऊं। आजा आजा। अम्मा, भाजी क्या अभी भी वैसे ही उतना ही तेज गुस्सा? ना छोरी, उम्र और वक्त के साथ सब कुछ बदल जाए। ऊपर से दिखाने को तो वो बहुत सख्त दिखे, पर मैं जानू भीतर से बिल्कुल नरम। कहाँ है बाबूजी? उस शादी का कार्ड बाकी था ना बांटने के लिए, बस वही बांटन गया है। अभी आते ही होंगे। तुझे एक बार समझाया ना, हाँ, कि टाइम पे तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी। समझ में नहीं आती है क्या तेरी? फोन रख, पहुंच जाएगी पेमेंट तेरी। सुशीला, और लस्सी बना दे, गर्मी से एकदम दिमाग झुंझुना रहा है। कौन है तू? ये सवाल तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे घर में घुसे हो। कौन हो आप? मैं हूँ दरोगा सिंह। दरोगा हो तो बच्चों को डराओगे? अच्छा बाबा, नहीं डरा। अब तो बता दे, तू है कौन, क्या नाम है तेरा? बताओगी पर एक पहेली बुझी होगी। ठीक, पूछो। ऐसा कौन सा जानवर है जो बचपन में 4 पाँव पर चलता है और बड़ा होता है तो 2 पाँव पर चलता है, बूढ़ा होता है तो 3 पाँव पर चलता है? बता बता।
अरे भाई तू ही बता दे कौन होवे है, हार गया मैं तो। अरे बुद्धू, इतना भी नहीं पता, वो है इंसान। बचपन में 4 पाँव पर चलता है और बड़ा होता है तो 2 पाँव पर चलता है, और बुढ़ा होता है जब तो छड़ी बनती है 3रा पाँव। बिल्कुल सही। अब तो बता दे कौन है तू, क्या नाम है तेरा? ओके, मैं हूँ आपकी बेटी की बेटी, बिट्टू राघव वर्मा। बाबूजी, आप अपनी सिमरन को माफ नहीं करेंगे? 5 साल से जिस छोरे का नाम मैं इस घर में सुनना नहीं चाहता था, उस छोरे की निशानी लेकर आई है तू। थारी हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी, बचपन में जब हम एक दूसरे से नाराज हो जाया करते थे तो एक दूसरे को टॉफी देकर मना लिया करते थे। मुझे माफ नहीं करेंगे? परिवार के सदस्यों के बीच कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, वक्त बीतने के साथ हम अपनों को माफ कर ही देते हैं और पुरानी बातों को भुला देते हैं। लेकिन कई बार जख्म इतने गहरे होते हैं कि बीती बातों को भुला पाना असंभव हो जाता है। 8 साल पहले जब सिमरन ने पिता की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी चाहिए, तब उसके पिता उसकी जान तक लेने को उतारू हो गए थे। लेकिन आज जब इतने सालों बाद वो अपने बच्चे को साथ लेकर वापस लौटी थी, तब देखना था कि उसके प्रति उसके पिता का रवैया अब क्या हो। अरे इसने ये पकड़ लवली लवली बनाई है। अरे ताऊ एंजॉय कर। तेरी अखियाँ सुर में दानी बनो, तेरी अखियाँ सुर में दानी बनो। अरे वाह, मेहंदी का डिजाइन तो बड़ा अच्छा बनाया तूने। सूखने से पहले ही लग रहा है कि अच्छी रचेगी। अच्छा होगी क्यों, कोई शहर की रेडीमेड मेहंदी तोड़ी ना है, पूरे 3 रात भिगो के पीस के तैयार किए, तब जाके इतनी रचड़ी मेहंदी आई है। अच्छा मेरा हो गया, अब सिमरन जीजी के हाथों में भी लगा दे मेहंदी। अच्छा जीजी, जरा जीजा जी का नाम तो बता दो, उनका नाम भी लिख दूं कलाई पे। 5 साल से जिस छोरे का नाम मैं इस घर में सुनना नहीं चाहता था, उस छोरे की निशानी लेकर आई है तू। हरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? अरे जीजी बता भी दो, क्या नाम है जीजा जी का? राघव। मैंने तो तुझे माफ कर दिया बेटी, तू माफ करेगी अपने बाबूजी को? मेरे बेटा। हाँ सिमरन, सब ठीक तो है? हाँ बाबा, सब ठीक है। बिट्टू कैसी सिमरन? वो तो बिल्कुल मस्त है। तुम्हें पता है सब लोग बदल गए हैं, अम्मा, बाबूजी, भाई, सब बहुत खुश है वो मुझे यहाँ देखकर। प्लीज तुम भी अपनी नाराजगी छोड़ दो। देखो यही तो मौका है अपने 8 साल के दर्द पर मरहम लगवाने का। प्लीज तुम भी आ जाओ यहाँ। मैं देखता हूँ। बाय।
नानू को पकड़ो, नानू को पकड़ो। अरे चुटकी का लहंगा और दूल्हे का सूट लेने बाजार जा रहा हूँ। मामा मुझे भी आना है। तेरे जान की बारी भी आएगी बेटे। चल शाम को आता हूँ। बेटा तुम नहीं बेटा तुम नहीं, संभाल के जाना बेटे। एक काम करते हैं, देख हम नानू तुमको है ना एक बहुत बड़ी हाथी वाली कहानी सुना। इतना बड़ा हाथी वाली भी नहीं सुननी मुझे कहानी। मेरे बिट्टू को कुछ भी कहानी नहीं सुननी तो क्या करे नानू, क्या करे नानू। अच्छा नानू तुम्हारे लिए घोड़ा बनेंगे, राइट? ओके रेडी? यस। चलिए नानू घोड़ा बनेगा। ओ बाबा चलो आ जाओ, नानू घोड़ा बनेगा। चल बड़े घोड़े टिक टिक टिक। ओके ये घोड़ा टर्न हुआ। टक 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 टक। तो नानू मासा जी मासी को लेने घोड़ी पे बैठ के आएंगे ऐसे ही? हाँ बेटा ऐसे ही। पर मासी को बिठा कर ले जाएंगे? अरे नहीं बेटे, वो लोग तो कार में बैठ के जाएंगे। बिट्टू तक बहुत हो गई तेरी बकबक। चल उतर, नानू के पीठ से उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। चल कौन है तुम लोग, क्या चाहते हो? अरे बुढ़ा चुप कर, रात जानता जाएगा। चल रहे टूट ले घर को। अरे हट, भीतर ना जा दूंगी। भीतर मारी छोरी का दहेज का सामान पड़ा हुआ है। बुढ़ी मारे बुढ़िया। अरे बुढ़े चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी दे। अरे दे ना, चल रहे। अरे चुप। पीछे चल चल। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक लड़की का ब्याह है, तुम उसका दहेज लूट रहे हो। शर्म नहीं आती? ये लो, अब यो आई मर्दानी बन के। अरे पीछे गंदे खून वाली मैंने कहा। चल रहा है से निकाल। आपके मुताबिक वो गहने लूट के लेके गए। इसका मतलब ये तय है कि वो सिर्फ लूट के इरादे से आए। हम चारों तरफ नाकेबंदी करवा देते हैं। दरोगा साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अपराधी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अपने आप को संभालिए जीजा जी। दूर हटा अपना ये हाथ मुझसे। मैं कह रहा दूर हटा अपना ये हाथ मुझसे। झूठी हमदर्दी मत दिखा, समझा तो। इसीलिए सिमरन मैं नहीं चाह रहा था कि तुम दोनों यहाँ पे आओ। डर लग रहा था मुझे तुम दोनों को यहाँ पे भेजने के लिए, इन हैवानों के बीच में। सिमरन, जो ये हमारे साथ नहीं कर सके ना, देखो वो हमारी बच्ची के साथ कर दिया इन्होंने। क्या क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने इनका?
क्या कर दिया मेरी बच्ची के साथ? मार दिया मेरी बच्ची को। तुम यहाँ अपना परिवार पाने आई थी ना? देखो, ये देखो, मैंने अपना परिवार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया मैंने अपना परिवार हमेशा हमेशा के लिए। सिमरन, एक गलती, सारी खुशियां छिन गई हमसे। अब नहीं रहना सिमरन यहाँ पे। चलो चलो यहाँ से। जवाई बहू, बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को पाया है हमने, और देखो इसने अपनी बेटी को दी। अभी इसकी हालत ना है वहां जान की, कुछ दिन यही रहने दो इसको। होनी को कौन टाल सकता है बेटे? जो होनी थी वो हो गई। असल से ज्यादा सूद प्यारा होवे हैं। भला हम अपनी नाती के साथ ऐसा क्यों करेंगे? अब देखना जिज्जा जी, हम लोग बिट्टू के कातिलों को सजा दिला कर रहेंगे। क्यों बापू? हाँ, जरूर दिलाएंगे सजा। शक के आधार पर इनको पकड़ा है। शहर के छठे हुए बदमाश हैं ये। इनमें से कोई है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। सबके मुंह पर कपड़ा बंधा था, लेकिन जिसने मेरी बच्ची की जान ली, उनकी आंखें देखकर बता सकती हूँ कि ये वो नहीं है। कातिल कोई और ही है। पर जो भी हो सुशीला बहन, ऐसे मौसम के माहौल में शादी करनी ठीक नहीं। एक कोशिश तो बहुत करी हमने कि किसी तरह से छुटकी को ब्याह आगे टल जाए, पर छोरा वाला मानन के लिए तैयार ही ना है। 8 साल के बाद सिमरन वापस लौटी है और उसे इतना बड़ा दुख मिला। अब ये कर, होनी को तो कोई टाल ना सके। 8 साल पहले जो गलती इसने की थी, उसी की सजा भुगत रही है। और क्या? क्या हुआ छुट्टी? अरे क्या बात से है? नहीं भाई, बस एक बात पूछ ले, कुछ ही दिनों में ब्याह है तेरा। अपनी ये जो परेशानी है ना, उसे अपने अंदर दबा के रख, वरना तू अच्छे तरह जानती है मैं क्या करूंगा। किसी का मैंने क्या बिगाड़ा था चुटकी? किस बात की मुझे सजा मिली? तुझे पता, यहाँ आते वक्त बिट्टू कितनी खुश थी। उसने अपने लिए लहंगा भी बनवाया था और कह रही थी कि मैं मासी की शादी में खूब नाचूंगी। 2 दिन में तुम्हारी दीवानी बन गई थी। बस जीजी, मुझसे बिट्टू की बात ना किया करो। कुछ अजीब होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती।
पीछे चल चल। तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक लड़की का ब्याह है और तुम उसका दहेज लूट रहे हो। ये जेवर तो गुंडों ने लूट लिए थे ना, फिर ये पोटली यहाँ पे कैसे आई? ये ले चुटकी, इसे रख ले। ये हार जीजी? ये बिट्टू के लिए खरीदा था, सोचा था तेरी शादी में पहनाऊंगी, पर अब बिट्टू तो रही नहीं। इसे रख के मैं क्या करूंगी? इसे तू पहन ले। ला, मैं पहना देती हूँ। मैं ये हार नहीं पहन सकती जीजी, दूर रखो इसे मुझसे। छुटकी, अरे छुटकी इतनी देर क्यों लगा रही है? अरे बाहर सब इंतजार कर रहा है। अरे छुटकी कहाँ मर गई? मैं दीपक से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो हमारी बिरादरी का नहीं है, इसलिए इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे आप। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। छुटकी, रे जोगिंदर, अरे जोगिंदर के बापू, अरे जोगिंदर जल्दी आ रे छोरा, जल्दी आ। ये हुआ, क्यों चिल्ला रही है? अरे छोरा पढ़ इस कागज ने पढ़। अरे छोरा नाक कटा के भाज की रे छोरी। लो, पहले बड़ी ने किया, अब ये छोटी नाक कटागी हमारी। भाग गई अपने यार के साथ। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। रविंदर, गाड़ी ला। हाँ, रेड टेटुआ दबाना छुटकी का। अरे इज्जत का सवाल है। हम लोगों की पकड़ी उछाल के चली गई। चल दिया। इतनी बार तो ये गई, छुटकी गई, तू देख लिए। भाई क्या करे? गुस्सा ना कर। हट, दूर हट। भाई, भाई इसमें बुराई क्या है? तूने मुझे माफ कर दिया ना, उसे भी कर दो। जी लेने दो उसे अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ। हाँ, और जीने दूं उसे अपनी जिंदगी, और हम सब यहाँ जहर खा के मर जाएं, है ना? अरे तेरे जाने के बाद ब्याह में हुआ मेरा, क्योंकि जो तू हरकत करके गई है ना, उसके बाद रिश्ते के पहले तेरी हरकत की बात पहुंचती है वहां पर, और इतनी बार छुटकी ने भी वही किया। भाई, आपने मुझे तो माफ कर दिया ना, तो उसे भी कर दो। अरे किसी को माफ ना किया मन ने। अरे तुझसे भी बदला लिया और उस छुटकी से भी बदला लूंगा, समझी? तो क्या किया बदला लेने के लिए? हाँ? डाकू का भेष डालकर अपने घर में हमला किया और मेरी बच्ची को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला। हाँ, मार डाला। अपने इन हाथों से बिट्टू को मार डाला। जब भी कोई व्यक्ति बदले की भावना से प्रेरित होकर अपने ही परिवार के किसी सदस्य की हत्या करता है, तो उसे हत्या के अन्य अपराधों के मुकाबले कहीं ज्यादा संगीन अपराध माना जाता है, क्योंकि परिवार ही तो है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। और एक व्यक्ति जिससे हमारा खून का रिश्ता है, वही खून का प्यासा हो जाए, तो इससे ज्यादा दुखदाई बात और क्या होगी, और वो भी सिर्फ अपने जिद और घमंड के लिए। और हमारे यहाँ तो जैसे ये आम बात हो गई है कि अपनी झूठी शान और इज्जत के लिए लोग अपने बच्चों, दो प्रेमियों की हत्या कर डालते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि शादी के जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, तो फिर ये जमीन के ठेकेदार उन पर अपना अधिकार क्यों जताने लगते हैं? समझ नहीं आता कैसे कोई अपनों की ही मौत का सौदागर बन सकता है। सच में घिन आती है ऐसे समाज पर, जहां सिर्फ अपनी तानाशाही कायम रखने के लिए कितने ही बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। और यहाँ सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि इस परिवार के लिए ये कोई अनोखी घटना नहीं थी। कई साल पहले भी ऐसा ही कुछ घट चुका था, लेकिन उसके बावजूद इस परिवार ने कोई सबक नहीं लिया। इतनी बार छुटकी को भी मारूंगा, तो देख लिए। अब मरने की बारी तेरी है।
अगर तुम मुझसे नाराज था तो मुझे मार डालते। मेरी 7 साल की बच्ची क्या गलती की थी जो उसे मार डाला? उसे क्यों मार डाला? उसे क्यों मार डाला? बाबूजी, भाई ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। कुछ गलत नहीं किया इसने। हमारे घर की इज्जत जो बचानी थी, समझे? कुछ गलत नहीं किया इसने। क्या वो बापू? तू तो कार्ड बांटने गया था, बांट दिए? हाथ बाजू कार्ड में लोग देखते ही मुझे हंसने लगते हैं। कार्ड लेने से पहले बड़की का किस्सा पूछने लगते हैं। जोगिंदर बिरादरी में नाक कट गई है मेरी। पगड़ी कितनी भी ऊंची पहन लूं मैं, लेकिन नजरें झुकी रहेगी मेरी। नजरें तो उठांगी बाबूजी, चिंता न कर। छुटकी के माथे पे सिंदूर लगन से पहला तेरे माथे पे बड़की का दाग हटेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट खंगाला, तेरा एड्रेस और तेरा फोन नंबर निकाला मन ने। अरे मन तो किया तुम दोनों को वहीं पे जाकर ठोक डालो, लेकिन जहां तू इज्जत उतार के गई थी ना, वहीं तुझे सजा देनी थी। इसीलिए तुझे छुटकी के ब्याह में बुलाया। सिमरन, मेरी बच्ची, 8 साल में बड़ी याद ना आई तेरे को? छुटकी की शादी है, उसको चुन्नी चढ़ाना आ गई। आवेगी ना? झूठा आंसू तो मैंने बहाया है, दर्द तो उसे हुआ होगा वहां। आवेगी तो जरूर। पर क्यों क्यों किया ऐसा? प्यार करता था तुझसे मैं, और सबसे ज्यादा करते थे। और तू, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरी खुशी उसे खाक में मिलाकर चली गई थी यहां से। जब तू यहां आई ना, तब मैंने देखा कि तू अपनी बच्ची से कितना प्यार करती है। तभी मैंने सोचा कि मैं तेरी खुशी छीन लूं। और तू इसके लिए हम लोगों को फंसाने चली गई। जानती है ना, सब कुछ इसी की वजह से हुआ था। 7 साल तेरा ब्याह इसकी वजह से नहीं हुआ था। ब्याह जीजी की वजह से नहीं बाबूजी, आप जैसों की सोच की वजह से रुका। कल रात जीजी मेरे पास वो हार लेकर आई थी जो बिट्टू के लिए बनवाया था। मैं पहना देती हूँ। मैं ये हार नहीं पहन सकती जीजी, दूर रखो इसे मुझसे। क्यों नहीं पहन सकती? क्यों नहीं पहन सकती? हाँ, बता क्यों नहीं पहन सकती? हाँ, क्योंकि तुझे मेरे बच्ची का खून याद आता है। हाँ, देख लिए मैंने वो गहने जो लूट लिए गए थे। बता कैसे आए वो गहने वापस इस घर में? मैं नहीं बता पाऊंगी जीजी, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगी। नहीं पूछूंगी। उस बिट्टू के लिए मेरी मदद करेगी? तू है आप पर बाबूजी, बेटियों को जंजाल समझते हैं, लेकिन उनके अपनी जात में ब्याह को शान। दरोगा साहब, मुझे भी ले चलिए, क्योंकि मेरी चुप्पी की वजह से मैं भी इस अपराध में शामिल हूं। मुझे माफ कर देना दीदी। ले चलो इन सबको। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। आखिर कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? अपनी झूठी इज्जत के लिए किसी मासूम की जान कैसे ले सकता है? क्या यह सम्मान के लिए की गई हत्या थी, या सिर्फ अपनी जिद पूरी ना होने के कारण सिमरन और राघव से लिया गया बदला था? सम्मान का तो यहां सवाल ही नहीं उठता है। यह सिर्फ अहंकार था।
और ऐसे अहंकार के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। दरोगा सिंह के परिवार के इस जघन्य अपराध को अदालत ने बेहद संगीन जुर्म करार देते हुए जोगिंदर सिंह, दरोगा सिंह और सुशीला देवी को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। सिमरन और राघव ने पूरे साहस और सच्चाई के साथ अपने परिवार वालों के गलत दबाव का विरोध किया और उसके सामने डटकर खड़े रहे और उन्हें सजा दिलवाकर अपनी बेटी को इंसाफ भी दिलवाया। सिर्फ एक सिमरन की बहन थी जिसने सत्य की इस लड़ाई में सिमरन का साथ देकर एक सच्चे संबंधी का फर्ज निभाया। याद रखिए, प्रेम और विश्वास है तो परिवार है, और जहां प्रेम गया, विश्वास गया, तो फिर परिवार को बिखरते भी देर नहीं लगती। तो प्रार्थना करता हूं कि अपने परिवार को प्रेम और विश्वास की डोरी में मजबूती से बांधे रखें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है परिवार का।